everyone, I am Akshi and today I am going to discuss about the different approaches of counseling. So let's start our discussion. Okay, let's start our discussion. Different approaches of counseling, present by me, Afrin Hussain. So first question is, what is introduction? Means what is counseling? So counseling is a type of talking therapy that allows a person to talk about their problems and feelings in a confidential and dependable environment. इसका मतलब क्या होता है कि काउंसलिंग एक टॉकिंग थेरेपी है, ठीक है, बातें करते हैं हम इसमें, और क्या होता है इसमें हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं क्लाइंट को, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है और डिपेंडेबल एनवायरनमेंट पे होता है. देन और क्या फीचर्स है काउंसलिंग का? काउंसलिंग प्रोविंस ऑफ प्रोफेशनल असिस्ट एंड गाइडेंस इन रिसॉल्विंग पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये क्या करता है? हमारा पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. काउंसलिंग इज ए कोलैबोरेटिव इफर्ट बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट. ये क्या होता है? कोलैबोरेटिव इफर्ट होता है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में. ये प्रोफेशनल काउंसलर अगर हेल्प कर रहा है क्लाइंट को, तो वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई गोल्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स विच कज. जो भी प्रॉब्लम क्लाइंट को है वो उसका सॉल्यूशन देखेगा. और क्या करेगा? ये इसका इमोशन के ऊपर फोकस करेगा, देन इसका हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करेगा, देन उसके बाद इसका जो बिहेवियर है इसके ऊपर फोकस करता है. देन उसके बाद अप्रोच हम किसको बोलेंगे? अगर काउंसलिंग हमने डिस्कस किया है, देन अप्रोच क्या होता है? एक टाइप ऑफ मेथड होता है, और जिसमें कि हम मतलब प्रेजेंट करते हैं, टेक्निक्स भी बोल सकते हैं हम इसको. फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स वगैरह जो टीचर्स यूज़ करते हैं. देन कोई भी एक मेथड होता है जो भी कोई एक चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए होता है, तो यहाँ पे काउंसलर क्या करेगा? कोई भी टेक्निक्स या मेथड यूज़ करेगा क्लाइंट का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए. देन टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. कितने टाइप्स का काउंसलिंग होता है? हमारा 3 टाइप का काउंसलिंग होता है. डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक्लेटिक काउंसलिंग. इसमें क्या होता है? डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर सेंटर होता है. इनडायरेक्टिव में क्लाइंट सेंटर होता है. एक्लेटिक में डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ किया जा सकता है. देन डायरेक्टिव काउंसलिंग में चीफ एक्सपोनेंट कौन है? यहाँ पे विलियमसन है. देन नॉन डायरेक्टिव में है कार्ल सार रोगर. देन द एक्लेटिक के हैं थॉन्स. देन फीचर क्या होता है? डायरेक्टिव काउंसलिंग हम किसको बोलेंगे? इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट देन इमोशनल एस्पेक्ट्स. ये क्या करता है? ज़्यादा फोकस ये इंटेलेक्चुअल पे करता है, ना कि इमोशन पे करेगा. देन ये काउंसलर सेंटर होता है. मैंने पहले ही बोला डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो काउंसलर सेंटर होता है. देन यहाँ पे क्या होगा? द काउंसलर डायरेक्ट द क्लाइंट टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिसॉल्व हिज कॉन्फ्लिक्ट. इसमें क्या होगा कि क्लाइंट जो है काउंसलर जो है वो डायरेक्ट स्टेप लेगा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए. इट इज़ बेस्ड एन अजम्पशन दैट द क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम फॉर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये क्या होता है? जब क्लाइंट के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कर नहीं पाता है, तो इसमें काउंसलर हेल्प करेगा उसमें. देन द काउंसलर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंग्स ऑफ काउंसलिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग. इसमें क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? काउंसलर कर रहा है. वो क्या करेगा? वो काउंसलिंग को इंफॉर्मेशन देगा, सॉल्यूशन देगा, एक्सप्लेन करेगा, सिचुएशन को इंटरप्रेट करेगा और एडवाइस देगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. देन द सम फीचर्स क्या है डायरेक्टिव काउंसलिंग का? ये इंटरव्यू के टाइम में क्या होता है, दोनों के बीच में हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस किया जाता है. जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, ड्यूरिंग द इंटरव्यू अटेंशन इज फोकस्ड अप ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स सॉल्यूशन. ड्यूरिंग द इंटरव्यू द काउंसलर प्लेज एन मोर एक्टिव रोल देन द क्लाइंट. मैंने कहा कि काउंसलर सेंटर है, इसलिए यहाँ पे जो काउंसलर है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और क्लाइंट से कम. द क्लाइंट मेक्स अ डिसीजन बट counselor does not all that he can
टू गेट द काउंसलिंग मेक अ डिसीजन इन कीपिंग विथ हिज डायग्नोस। ये क्या करेगा, काउंसलर डायग्नोस करेगा, प्रॉब्लम को देखेगा, उसके बाद सॉल्यूशन बोलेगा। द काउंसलर ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंग्स ऑफ द काउंसलिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग और एडवाइजिंग। यहाँ पे वही काम करेगा, पहले वो देखेगा, इंफॉर्मेशन लेगा क्लाइंट से काउंसलर, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेगा, इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, देन उसके बाद क्लाइंट को एडवाइस देगा। ये सारा फीचर्स होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग का। इसमें स्टेप्स भी है डायरेक्टिव काउंसलिंग का। पहले हम एनालिसिस करेंगे, देन सिंथेसिस, देन डायग्नोस करेंगे, देन प्रोग्नोस, फिर काउंसलिंग एंड देन फॉलो अप। ये सारे स्टेप्स हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, देन ये मेथड बेस्ट मेथड है, और देन उसके बाद इट इज़ बेस्ट मेथड एट लोअर लेवल वेयर द क्लाइंट इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू एनालाइज हिज ओन प्रॉब्लम। जहाँ पे क्लाइंट अपना ओन प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकता है, तो ये काम देगा, हम यूज़ कर सकते हैं ये मेथड। देन उसके बाद इसका डिसएडवांटेजेस भी है। अगर कोई चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। इसका डिसएडवांटेजेस है कि द क्लाइंट नेवर बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसलर। ये कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये क्लाइंट सेंटर है। देन द पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज़ नॉट रेस्पेक्टेड। जो भी इंटीग्रिटी है, ऑटोनॉमी है, ये रेस्पेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट ही मीन्स काउंसलर ही सारा करता है। इट विल नॉट हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप एनी एटीट्यूड्स थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस। और ये इतना इंडिविजुअल को डेवलप, उसके कुछ हेल्प या डेवलप नहीं करता है, क्योंकि ये ओन एक्सपीरियंस नहीं करने देता, क्योंकि यहाँ पे सारा रूल जो है वो काउंसलर का ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। This is all about today's next